अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बहराम सब्जवारी है एंड आई एम अ मलेशियन क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट। मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिफरेंट देन नॉर्मल जो कि मैं टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। नॉर्मली आई टॉक ऑन द टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पॉल्जी। लेकिन आज जो है वो मेरा मौजूद गुफ्तगू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिकॉज बीइंग अ न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट, मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी फील्ड को भी सर्व करूं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए एजुकेशनल, जो कि हमारे जो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो फिजिकल थेरेपिस्ट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उसको जो है वो थोड़ा सा सर्व करने के लिए बनाया जाए। तो एक चीज जो कि मैंने काफी गैप महसूस किया है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो भी लोग इससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन सच अ हाई लेवल ऑफ सैचुरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी। देखिए, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि हमारी फील्ड के अंदर इस टाइम पे बेहद सैचुरेशन, आप चाहें ना चाहें, इस टाइम पे हर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो पोस्ट इंटरमीडिएट मतलब एफएससी के बाद बच्चे दाखिल हो रहे हैं और डीपीटी की तरफ जो है ना वो उनका रुझान है और वो अपना डिग्रीज भी कर रहे हैं। 300 400 बच्चे जो है वो एडमिशन ले रहे हैं एक एक सेमेस्टर में। मैं पूरे पूरे ईयर की बात नहीं कर रहा, सेमेस्टर जो इनटेक्स है उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये आए दिन सैचुरेशन बढ़ेगी। नौबत इस टाइम पे ये है कि बच्चे जो हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स अनपेड हाउस जॉब्स, अनपेड इंटर्नशिप्स। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं पेड हाउस जॉब हो जाए, लेकिन सैलरी इज ऑल्सो वेरी लेस, बहुत कम पे हो रहे हैं। और उनका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है जी, 3.5 से नीचे हम नहीं लेते। और जो हमारे पास जो हाउस जॉबियंस आ रहे हैं उनको क्या पे किया जा रहा है, 10,000 12,000 ये यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर पे किया जा रहा है, और कुछ तो वो भी पे नहीं कर रहे। ऐसे केस के अंदर जो है वो क्या किया जाए कि फिजिकल थेरेपिस्ट का जो है वो करियर जो है वो बेहतर हो सके। देखिए, सबसे पहले जो है वो आप लोग के लिए इस चीज का मैं पहले बता रहा हूँ, कोई दो राय नहीं है कि स्पेशलाइजेशन इज अ मस्ट। जितने भी आप लोगों के सीनियर्स हैं, जितने भी आप लोगों के टीचर्स हैं, आप लोगों के कोलीग्स हैं जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट इडियट्स आउट देयर कि वो बिला वजह जो है ना वो एमएस पीएचडी की तरफ भाग रहे हैं। देयर इज अ बेनिफिट इन देयर जिस वजह से वो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इन क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो अपने एक जनरलाइज्ड डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो अपने उस एक बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एमएस पीटी के मास्टर्स इन फिजिकल थेरेपी के एडमिशन का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने कई दफा पूछा कि बेटा, आप जो है ना वो न्यूरो की तरफ क्यों जा रहे, ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट की तरफ क्यों जा रहे, मस्कुलोस्केलेटल की तरफ क्यों जा रहे, वुमेन हेल्थ की तरफ क्यों जा रहे। देखिए, आपकी जो ये सब स्पेशलिटी है, दिस इज समथिंग जिसको आपने अपने करियर में आगे लेके चलना है। ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, इसको मैं आज कवर करने लगा हूँ। आपके पास एक एग्जांपल देखिए, आपके पास एक बच्चा बीमार है, उसको गला खराब है, ठीक है, नाक बह रही है। आप जो है वो उसको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे या जनरल फिजिशियन के पास लेके जाएंगे? ये एक मेजर क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका जवाब अपने माइंड में सोच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मुझे यकीन है यही जवाब होगा कि आप उसको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे। राइट? क्यों? उसकी स्पेशलाइजेशन उस चीज में है, वो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट। इसी तरीके से अगर किसी का टीकेआर होना है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा। राइट? आप जनरल फिजिशियन से टीकेआर नहीं करवाएंगे। यू विल इन नो वे गो टुवर्ड्स अ टीकेआर सर्जरी फ्रॉम अ जनरल सर्जन। इसी तरीके से पीड स्पेशलिस्ट और हैं, आप लोगों के कार्डियक स्पेशलिस्ट और हैं। हर चीज के अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट आपकी मेडिसिन के अंदर मौजूद है, ऐसे ना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बेहतर होती जा रही है कि आपके पीटी के अंदर भी
अलग-अलग स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं। मैं एक स्पेशलाइज्ड पीटी से बात करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि जी आप क्या हैं बाय ऑक्यूपेशन, आप क्या हैं? जी मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। हर डॉक्टर भी यही बोलता है जी मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। आप जो है ना वो जनरल पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आप एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, एंड देन यू कंप्लेन कि जी हमारी फील्ड में ग्रोथ नहीं है। देखिए, मैं आज इस बात को बड़ा वाज़ेह कर दूं कि आपकी फील्ड के अंदर बेतहाशा ग्रोथ है और सैचुरेशन सिर्फ तब तक है जब तक आप अपनी बेसलाइन डिग्री पीटी तक रहेंगे। यहाँ पर लोग पीएचडी पीटी होके भी, जो कि अपनी सब स्पेशलाइज करके मैक्सिमम डॉक्टरेट हो जाते हैं, ठीक है, इसके बावजूद व्हाट दे डू इज के जनरल पीटी की प्रैक्टिस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो अनएथिकल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जनरल पीटी जो है वो एक जनरलाइज टर्म है, जिससे जनरल फिजिशियन, ठीक है ना, एक जनरल फिजिशियन जो है वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो ब्रैकेट में चार्ज करता है, लेकिन एक कंसल्टेंट जो है वो ज्यादा चार्ज करता है। इसी तरीके से फिजिकल थेरेपी में भी मैं आप लोगों को आज इस बात का बोल रहा हूं कि जब तक आप लोग अपनी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो स्पोर्ट्स वाला है, स्पोर्ट्स रिलेटेड डिजीजेस का पेन मैनेजमेंट वाले डिजीजेस के ऊपर ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव जो कि टीकेआर हो गया, ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट के अदर डिजीजेस, उनको आई एम माई सेल्फ न्यूरोलॉजिकल पीटी, मैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को सिर्फ देखता हूँ। शादमान मेडिकल सेंटर जो कि मेरा अपना सेंटर है स्ट्रोक का, क्योंकि मैं अपनी पीएचडी में मेरा डॉक्टरेट स्ट्रोक के ऊपर अब मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक के पेशेंट्स को देखता हूँ। अब उसमें क्या है, आप कहेंगे कि जी इतने सारे पेशेंट्स जो पीटी के हैं वो अनटैप्ड रह जाते हैं, उनके लिए बाकी पीटीज मौजूद है जो कि मस्कुलोस्केलेटल हैं, ठीक है ना जी, जो कि पेन मैनेजमेंट वाले हैं। Why should I treat frozen shoulder when there is a lot of population of stroke which are not getting the proper treatment? तो मैंने स्ट्रोक पॉपुलेशन को टैप किया, एंड बिलीव मी, लाहौर में स्ट्रोक पॉपुलेशन इस टाइम तो भरी पड़ी। पार्किंसंस को टैप किया, भरे पड़े। विमेन हेल्थ के अंदर हमारी बहन बेटियां जो है वो कर रही हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। You are getting all the degrees, yet you are not practicing them. The reason कि आपकी पीटी में आज भी सैचुरेशन मौजूद है, लेकिन सब स्पेशलिटी के अंदर प्रैक्टिस करने वाला एक भी बंदा मौजूद नहीं है जो कि ये कहे कि जी मैं पीडियाट्रिक पीटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी मैं स्पोर्ट्स पीटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी मैं सिर्फ मस्कुलोस्केलेटन की प्रैक्टिस करता हूँ, जी मैं जी विमेन हेल्थ की प्रैक्टिस करता हूँ, जी मैं पेन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं न्यूरोलॉजिकल पीटी हूँ, जी मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को टैप करता हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट को टैप करता हूँ, जी मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करता हूँ। ये सारी अलग-अलग रिहैब की स्पेशलाइजेशंस है, अलग-अलग पीटी की स्पेशलाइजेशंस है। हम लोग पीएचडी करके भी डीपीटी हैं, डीपीटी करके तो डीपीटी हैं ही। ये एक मेजर मसला है जिसकी वजह से पीटीज जो है, मुझे लगता है, देखें आप लोग की काउंसिल वगैरह बनना ना बनना, आई हैव नो रिलेशन विद इट, लेकिन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अगर आप अपने आप को सही तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी स्पेशलिटी के साथ स्टिक करें और उसके ऊपर फिर बाउंड टू हो जाए, इन अ मैटर ऑफ अ ईयर 2 ईयर आपकी वो चीज क्लिक करेगी करेगी। देखिए, जो विमेन हेल्थ वाली हमारी बहन बेटियां मौजूद हैं, या फीमेल जो है ना वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ जो लोग जो है ना वो विमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी के ऊपर जो है, जिन लोगों ने एमएस किया है, आप मुझे एक बात बताइए, पोस्टमार्टम रिहेबिलिटेशन कितनी खवातीन ले रही? कोई खवातीन नहीं ले, ठीक है ना जी। क्या है, क्योंकि जनरल पीटी ही मौजूद है, वो करा रहे हैं, नहीं करा रहे नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने जो है वो सब स्पेशलिटी को साथ लेके चलें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप सारे लोगों की जो है वो प्रैक्टिस भी बेहतर जाएगी, आप सारे लोग जो है बेहतर जॉब भी कर सकेंगे, आप सारे लोग जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो अर्न भी कर सकेंगे। इन दी एंड द मेजर प्रॉब्लम इज आवर पीटी इज नॉट एबल टू अर्न, मार्केट शेयर को नहीं वो ग्रैब कर पाता। उसकी मेजर वजह क्या है, सब के सब जनरल पीटी है। अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट भी जनरल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन भी जनरल फिजिशियन है, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? ठीक है, तो जो लोग कार्डियक रिहैब कर रहे हैं वो कार्डियक रिहैब में रहे,
वो फिर जनरल पीटी की तरफ मत आए। जो जनरल पीटी वाले हैं वो उसको प्रैक्टिस करें, जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो अपनी डोमेन में प्रैक्टिस करें। देखें, शुरू के 36 महीने, शुरू के 48 महीने, मतलब 3-4 साल आपको मुश्किल आएगी। देन यू विल बी द वन ऑफ योर स्पेशलिटी, जो कि जो है उस शहर में नाम जिसका जाना जाता है। रातें जागनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही नाम बनता है, लेकिन नाम बनता है। तो काइंडली अपनी फील्ड के अंदर रहिए, अपनी सब स्पेशलिटी को ओन कीजिए, और यही हमारी फील्ड की ग्रोथ के अंदर आप लोगों को फर्दर हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल हो, एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट लेट मी नो। दिस वाज one of my perspectives, my point of view regarding growth in physical therapy. I am Dr. Behram Sabzwari, neurological consultant of Sharman Medical Center. Thank you so much.